हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। जिसे हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने एडवर्ब्स के वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आपने एडवर्ब्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां जाइए और आप उन्हें जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। This is a beautiful girl. यह एक सुंदर लड़की है। ये जो गर्ल है यहाँ पर, ये नाउन है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड ब्यूटीफुल, इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ये यहाँ गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He has a big red ball. यहां पर भी हम देखेंगे कि ये जो बॉल है ये यहाँ नाउन है, ठीक है, और इसकी विशेषता बता रहे हैं ये दोनों वर्ड, जो कि ये जो बॉल है वो एक बड़ा बॉल है और कैसा बॉल है, लाल बॉल है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों ही एडजेक्टिव बता रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी इसका मतलब यह है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन, कोई भी व्यक्ति या वस्तु कैसा है, किस तरह का है, वो हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। द foolish old crow tried to sing। यहां पर आप ये देखेंगे क्रो जो है ये नाउन है और ये कैसा है, ओल्ड भी है और फुलिश भी है। जब ये इसके गुण और विशेषताओं को बता रहा है, गुण दोषों को बता रहा है, तो ये जो वर्ड है फुलिश और ओल्ड, ये क्या बन जाएंगे यहाँ पर, ये एडजेक्टिव कहलाएंगे यहाँ। ठीक है, और देखते हैं हम। He is an honest man। ही यहाँ पे प्रोनाउन है, जो ये मैन है वो नाउन है, जो ही है वो किसके लिए यूज किया हुआ है, इस मैन के लिए यूज किया हुआ, और ये मैन कैसा है, ये ऑनेस्ट है, इसलिए जो ऑनेस्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हाउ मच का आंसर देता है और ये बताता है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन कितनी मात्रा में है। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। I ate some rice। राइस जो है यहाँ पर ये नाउन है और ये सम जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। राइस जो है ये मटेरियल नाउन में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम देखते हैं। He has little इंटेलिजेंस। He has little intelligence। इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है ये, और लिटिल जो है ये यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं। He showed a lot of patience। He showed a lot of patience। Patience जो है ये वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और इसको जो इसका जो गुणधर्म बताया कि ये कितना है, a lot of। He showed a lot of patience। तो a lot of जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं।
और इनडेफिनेट, इसके दो प्रकार हैं। डेफिनेट में भी दो हैं, एक होता है ऑर्डिनल और दूसरा होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल में जो नंबर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और उसके बाद में हम लिखते हैं लास्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और फिर उसके बाद लास्ट। कार्डिनल में होते हैं नंबर जो वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ओके, तो दो प्रकार हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, जिसमें एक डेफिनेट में जो दो और हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और कार्डिनल। और ऑर्डिनल में जो है ये फर्स्ट, सेकेंड और आगे आते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट में लास्ट आता है। और कार्डिनल में 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा होते हैं। ऑर्डिनल नंबर हम जब लिखते हैं तो इसके पहले, इस ऑर्डिनल नंबर लिखने के पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। ये कंपलसरी होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी ऑर्डिनल का यूज करेंगे तो हमें द आर्टिकल का यूज करना है। इंडेफिनेट में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं नो, मैनी, सेवरल, सम, अ लॉट ऑफ, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये वही वर्ड्स होने चाहिए, ये उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं नाउन्स के लिए यूज होना चाहिए जो कि काउंटेबल होने चाहिए, जो कि काउंटेबल होते हैं, उन्हीं नाउन्स के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस हॉल। जो ये वर्ड है नो, यहां पर ये एडजेक्टिव है और ये पिक्चर्स इस नाउन के लिए है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब वर्ड देखते हैं। देयर आर सम ripe mangoes in the basket। सम जो वर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये राइप मैंगोज की। ये यहाँ पर नाउन है कि कुछ राइप मैंगोज है बास्केट के अंदर। चलिए एक और बताते हैं। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि ऑर्डिनल नंबर जब हम यूज करते हैं तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है? आर्टिकल द। एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब कभी ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ यूज होते हैं तो हमें सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर यूज करना पड़ता है और उसके बाद ही हम कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फर्स्ट 2 pages of this book। ठीक है, अभी यहां पर आप देखेंगे कि यहां ऑर्डिनल नंबर भी यूज हुआ है, कार्डिनल नंबर भी यूज हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमेशा ऑर्डिनल नंबर को ही पहले लिखना है और ऑर्डिनल नंबर के पहले हमें क्या यूज करना है? द आर्टिकल। यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसमें ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। कि अब ये भी मैं बता दूंगी कि इन वर्ड्स का हमें कब यूज करना है। ईच का हम यूज करते हैं जब निश्चित संख्या में से प्रत्येक की बात होती है। मतलब संख्या कैसी होनी चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए। एवरी का यूज करते हैं हम अनिश्चित संख्या या
ज्यादा में से प्रत्येक की बात होती है। ठीक है। ईदर का मतलब होता है, ईदर का यूज हम तब करते हैं जब दो में से किसी एक की बात होती है, किसी एक के लिए। और नीदर का हम यूज करते हैं दोनों में से कोई भी नहीं। ईच मतलब निश्चित संख्या में से प्रत्येक, और एवरी अनिश्चित या ज्यादा संख्या में से प्रत्येक के लिए होता है। और ईदर का क्या मतलब होता है, दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ईच फिंगर इन माई हैंड हैज अ रिंग। ठीक है। ईच फिंगर, मेरे हाथ की हर एक उंगली में रिंग है। फिलहाल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मेरे हाथों की हर एक उंगली में रिंग है, एक रिंग है। और दूसरा देखते हैं एवरी के लिए। एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स his notebook. Either of the two is welcome. यहां पर हमने देखा दोनों में से किसी एक का वेलकम। नेक्स्ट देखते हैं, neither pen writes वेल, दोनों में से कोई भी पेन अच्छी तरह से नहीं लिख रहा है। ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हैज, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी इसका यूज है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज किया गया है। ये हम कब यूज करते हैं, जब जो नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर होता है, होना चाहिए। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करना है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसके लिए हम दिस, दैट, दीज, दोस, सच, सर्टेन वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें दिस और दैट, इसका जो यूज है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। दिस दैट का यूज करने के लिए नाउन शुड बी सिंगुलर। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई बुक। तो यहां पर जो ये नाउन है वो कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हमने दिस का यूज किया है। और दैट का भी देखते हैं, दैट इज हिज बॉल। ये जो बॉल है, ये नाउन यहां पर, ये भी सिंगुलर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, these, those, certain, these, those, certain, इनका यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। these, those, certain का यूज करने के लिए नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, these books are interesting. These books are interesting. यहाँ पर ये जो नाउन देख रहे हैं ये प्लूरल है। ठीक है। उसी के साथ में हमने these का यूज किया हुआ है। Those flowers are beautiful. Those flowers are beautiful. यहाँ पर ये जो फ्लावर्स है ये भी कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमने उसके साथ में those का यूज किया। Certain girls are
इंटेलिजेंट। यहां पर भी जो ये नाउन है वो कैसा है, प्लूरल में है। ठीक है, जो ये नाउन है ये प्लूरल में है, उनके साथ में हमने ये वर्ड्स यूज किए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव अधिकार या किससे संबंध बताने के लिए यूज किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करने के लिए हमें उसके बाद एक नाउन का यूज करना पड़ता है, और या फिर हम जीरेंड का यूज करते हैं। जो हम फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करके हम जीरेंड बनाते हैं, हम जीरेंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दिस इज माई हाउस। यहां पर देखिए जो ये माई वर्ड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये मेरा अधिकार बता रहा है कि ये मेरा घर है, और हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज हिज राइटिंग। दिस इज हिज राइटिंग, ये उसकी लिखावट है। तो यहां पे आप देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमने जेरेंड का यूज किया हुआ है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, ये यहां पर जेरेंड है। हमारी जॉब इज टीचिंग। यहां पर भी देखेंगे पॉजेसिव के बाद में एक ये जो है ये नाउन का यूज किया हुआ है, और यहां पर भी क्या हुआ है, ये जेरेंड का यूज किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं अब। अगला हमारा टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम व्हाट, विच, हुज का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना, पूछना। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। विच पेन इज बेस्ट। हमने क्वेश्चन किया है विच से। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ मोबाइल डू यू वॉन्ट। ये भी हमने यहाँ पे वर्ड का यूज करके क्वेश्चन किया है। हुज का देखते हैं। हुज बैग इज दिस। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न पूछते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में, विच, व्हाट, हुज का यूज करके। अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें हम मन के भावों की विशेषता बताते हैं, कि हमारे मन के जो भाव हैं उसके बारे में हम बताते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं जिसमें हम व्हाट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ में हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया। व्हाट अ गुड आइडिया। ठीक है, लिख सकते हैं What a beautiful scene. What a beautiful scene. लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन का ही इसमें हमें यूज करना है। ठीक है, हमें इसमें किसका यूज करना है, काउंटेबल नाउन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव किसी भी नाउन पर विशेष दबाव बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हम ओन और वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ओन और वेरी का। आई सॉ हिम with my own eyes. I saw him with my own eyes. मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। हम ये दबाव बना करके कह रहे हैं। नेक्स्ट है this is very house you wanted to परचेस। वेरी का जो यूज है यहाँ पर ये बताने के लिए कि ये वही घर है
दिस इज वेरी हाउस, ये वही घर है जिसे तुम खरीदना चाहते थे। दिस इज वेरी हाउस यू वॉन्टेड टू परचेज। मैं आपको और बता दूं कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो ओन का यूज है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव को एम्फसाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे दिस इज हिज ओन बुक। यहां पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हिज जो वर्ड है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और उसको भी एम्फसाइज करने के लिए हमने यहाँ पर ओन का यूज किया हुआ। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। सेंटेंस में प्रॉपर नाउन की विशेषता बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने के लिए हम प्रॉपर नाउन का ही यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल पे देखते हैं। हॉकी is an Indian game। यहां पर आप देख रहे हैं जो हॉकी है ये प्रॉपर नाउन है, यहां पर ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन यहां पर हमने देखा कि हॉकी एक गेम है और वो कैसा गेम है, एक इंडियन गेम है। तो जो ये इंडियन वर्ड है वो यहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि हॉकी कैसा गेम है, एक इंडियन गेम है। ठीक है, तो यहां पर हमारा एडजेक्टिव खत्म होता है। अगली वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। प्लीज मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।